अगर ये 10 आदतें अपने जीवन में अपना ली तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति घूमते घूमते सतगुरु महाराज के पास पहुंच जाता है और फिर वहां पहुंच जाने के बाद सतगुरु जी से कहता है कि मैं आपके नगर का एक व्यापारी हूं और मेरा पूरा का पूरा दिन अपने व्यापार के कामकाज में ही गुजर जाता है और जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा खाली समय नहीं मिलता और ज़्यादा समय ना मिलने के कारण और हर समय व्यस्त रहने के कारण मैं तनाव महसूस करने लगता हूँ और पिछले कई महीनों से मैं अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ और अब तो किसी भी काम में मेरा मन भी नहीं लगता और मुझे काम को टालने की आदत भी लग चुकी है और मैं बहुत ही आलसी और चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ और अपनी इन सारी आदतों से मैं आजकल बहुत ही अशांत और व्याकुल रहने लगा हूँ। इसलिए हे सतगुरु जी महाराज, अब आप ही मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि जिससे मैं पूरा दिन अपने मन को भटकने से रोक सकूं और पहले की तरह अपने व्यापार में मन लगा सकूं। हे सतगुरु जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप दया के सागर हो और भटके हुओं को रास्ता दिखाते हो। तो हे सतगुरु जी महाराज, मुझ पर भी कृपा करो, मेरा मार्गदर्शन करो। और सतगुरु जी ने उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और फिर कहा कि तुम्हारी समस्या तुम्हारे काम में व्यस्त रहने से नहीं है, बल्कि अपने काम को बोझ समझना है। और कोई भी इंसान काम को बोझ तभी समझता है जब वह वर्तमान में चल रहे काम पर ध्यान ना देकर सिर्फ अपने काम के भविष्य के बारे में सोचता रहता है और अपने मन में उनकी योजनाएं बनाता रहता है कि मैं भविष्य में इस काम को ऐसे करूँगा, इसे इतना बड़ा बना दूंगा। और फिर जब कोई इंसान सिर्फ किसी काम के बारे में सोचता रहता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता, तो फिर वो उस काम को लेकर तनाव में घिर जाता है और फिर उसे वह काम बोझ लगने लगता है। और फिर ये सुनकर वो व्यक्ति बोला कि हाँ सतगुरु जी महाराज, आप जी ने तो मेरे मन की बात कह दी, क्योंकि मैं भी पिछले कई दिनों से अपने काम पर ध्यान देने की बजाय अपने व्यापार के भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ कि कहीं भविष्य में मेरा व्यापार कम ना हो जाए और कहीं कोई दूसरा व्यापारी मेरे व्यापार के इलाके में कब्जा ही ना कर ले। और ऐसे ही कई तरह की नकारात्मक की बातें मेरे मन में चलती रहती हैं, जिससे मैं अपने आज के व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। और फिर ये सुनकर सतगुरु जी ने कहा कि हम अपने विचारों में समस्याओं को जितना बड़ा बना लेते हैं, मगर असल जिंदगी में समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती। इसलिए तुम्हें केवल अपने आज पर ध्यान देने की जरूरत है और बाकी सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और फिर उस व्यक्ति ने कहा कि सतगुरु जी, पर मैं यही तो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आज के कामों पर ही तो ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं हर बार भटक जाता हूँ। मैं अतीत में की हुई गलतियों पर पश्चाताप करने लग जाता हूँ। भविष्य की जो योजनाएं हैं तो वो मैं बनाने लगता हूँ और फिर मेरा मन अशांत हो जाता है। इसलिए हे सच्चे पातशाह, आप जी मुझे कुछ ऐसे तरीके बताएं जिससे कि मैं आज पर ध्यान केंद्रित कर सकूं, लेकिन मैं लंबे समय तक ध्यान इत्यादि नहीं कर सकता और ना ही कोई बड़ी साधना कर सकता हूँ।
इसलिए आप जी मुझे कोई आसान सा तरीका बताएं। और फिर सतगुरु जी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं आज तुम्हें 10 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं और जिन्हें तुम अपने रोज के कामों के साथ भी कर सकते हो। और ये तरीके सुनने में तो बड़े छोटे लगते हैं, मगर तुमने पूरी दृढ़ता के साथ इनका पालन किया तो फिर कुछ दिनों में ही तुम्हें इनके सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और तुम अपने वर्तमान के कामों को ज़्यादा ध्यानपूर्वक करने लग जाओगे। और फिर व्यक्ति ने कहा कि ठीक है गुरुजी, आप मुझे वो 10 तरीके बताएं, मैं जरूर उनका पालन करूंगा। और फिर सतगुरु जी बोले कि पहला तरीका है कि ध्यान पूर्वक भोजन करो, क्योंकि ज़्यादातर लोग भोजन करते समय भोजन करने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनका ध्यान तो किसी से विचार में खोए रहना या फिर कुछ देखने में होता है, जिससे उनका मन भोजन करने के दौरान भी अशांत रहता है। जबकि हमें भोजन आने की थाली आने के साथ ही उसकी सुगंध, थाली में कौन सा भोजन परोसा गया है, भोजन देखने में कैसा है, इन सब का पूरे ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। और मन ही मन भोजन बनाने वाले और उस भोजन को उगाने वाले का धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। हर एक निवाले के साथ भोजन के स्वाद का आनंद लेना चाहिए, ना कि सिर्फ पहले निवाले का। और अगर तुम पूरे प्रेम के साथ ध्यान पूर्वक भोजन को ग्रहण करते हो तो भोजन के खत्म होते तक एकदम शांत हो जाएगा और तुम भीतर से आनंद महसूस करोगे। और यही कारण है कि पुराने भारतीय समाज में मौन रहकर भोजन करने की परंपरा रही है, क्योंकि मौन रहकर ध्यान पूर्वक भोजन करना भी ध्यान करने का एक तरीका है। पर न केवल भोजन करते समय, बल्कि अगर तुम रोज मर्यादा के अन्य काम भी, जैसे कि चलना, नहाना, साफ सफाई करना इत्यादि को भी ध्यान पूर्वक करते हो तो तुम पूरे दिन खुशी और आनंद में भरे रहोगे। सतगुरु जी ने कहा कि दूसरा तरीका है सांसों पर ध्यान दो। शांत प्राकृतिक रूप से चलने वाली एक स्वाभाविक और लयबद्ध प्रक्रिया है। जब हम अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देते हैं तो ये हमें हमारे दिमाग से निकालकर शरीर में ले जाती है और इसका परिणाम ये होता है कि हम अपने विचारों की उलझन, भय और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। और ये काम तुम किसी भी समय कर सकते हो। जब भी तुम तनाव में हो और खुद को विचारों में उलझा हुआ पाओ तो तुरंत अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगा दो और फिर कुछ ही समय में तुम्हें लगेगा कि तुम शांत होते जा रहे हो और तुम्हारी सारी उलझनें और सारा तनाव गायब हो गया है। और अगर तुम लंबे समय तक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डाल लेते हो तो फिर तुम बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को शांत रख पाओगे और अपने वर्तमान के कामों पर ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर पाओगे। सांसों पर ध्यान देना हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं। हमें अभ्यास होता है कि हम वो विचार नहीं हैं जो अभी हमारे अंदर चल रहा है, बल्कि हम तो इससे अलग है, इससे ऊपर है। इसलिए साध संगत जी, हम केवल अपनी सांसों पर ध्यान देकर बहुत से नए आयामों की खोज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस पर बहुत काम किया था कि कैसे हम केवल अपनी सांसों पर नियंत्रण रख सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कि साधारण इंसानी जीवन से परे है। हम अपनी सांसों पर ध्यान देकर खुद को ऐसी स्थिति में ला सकते हैं कि जीवन में आने वाला कोई भी उतराव चढ़ाव हमें परेशान नहीं कर सकता। सतगुरु ने उस व्यक्ति से कहा कि तीसरा तरीका है अपनी इंद्रियों से जुड़ना। हमारी 5 इंद्रियां, नाक, त्वचा, जिह्वा, कान और आंखें, ये हमारे शरीर के प्रवेश द्वार हैं। लेकिन जब हम अपने विचारों में खोए रहते हैं
तो हम अपनी इंद्रियों को अनुभव नहीं कर पाते कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, कैसी सुगंध है, कैसी ध्वनियाँ आ रही हैं। जब तक कि ये सारी चीज़ें इतनी प्रबल ना हो कि ये हमारा ध्यान अपनी ओर खींच ले, हम तो बस बेहोशी में जिए चले जा रहे हैं। इसीलिए अपने आसपास की चीज़ों को ठहर कर ध्यान से देखने की आदत डालो। जैसे अपने शरीर से टकराती ठंडी हवा को महसूस करो। बगीचे में खिले हुए रंग बिरंगे फूलों पर ध्यान दो, उनकी खूबसूरती पर निहारो। पक्षियों की आवाज़ों पर ध्यान दो। उगते और डूबते सूरज को कुछ देर ठहर कर देखो। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें तुम्हारे वर्तमान से जोड़ेंगी। अगर तुम अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तुम्हें कुछ पल ठहर कर उन्हें प्रेम पूर्वक देखना और महसूस करना होगा। और समझाते हुए सतगुरु जी ने कहा कि चौथा तरीका है कि अपने मन में उठने वाली नकारात्मक भावनाओं का निरीक्षण करो। परेशान, निराशा या क्रोधित होना हम इंसानों में आम बात है, मगर हमें चाहिए कि हम ऐसी भावनाओं के भाव में ना बहें। जबकि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना उठे, फिर हमें इन भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जब तुम्हें गुस्सा आए या कुछ गलत करने का मन करे, तो फिर कुछ देर ठहर कर देखें कि उस समय तुम्हारे अंदर कैसे विचार उठ रहे हैं। और फिर कुछ ही देर में तुम महसूस करोगे कि तुम वो विचार नहीं हो, तुम उनसे अलग हो। तुम उन्हें देखते रहो और फिर कुछ देर में ही वो सारे नकारात्मक विचार गायब हो जाएंगे। और अगर तुम हर बार ऐसा ही करते रहे तो तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाओगे। और फिर सतगुरु जी ने कहा कि पांचवा तरीका है कि अपने मन में उठने वाले हर विचार पर भरोसा मत करो, क्योंकि हमारा मन हर समय अनुमान और धारणाएं बनाता रहता है जो कि सच नहीं होती। जैसे कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी नई चीज को देखते हैं तो फिर तुरंत हमारा मन उसके बारे में अपनी पूर्ण धारणाएं बनाने लगता है और फिर उस चीज का इंसान को या तो अच्छा या बुरा बनाकर हमारे सामने पेश करेगा। और फिर हम अपने विचारों को सच मानकर उस इंसान या चीज को सही समझने लगते हैं। और कुछ लोग तो अपनी धारणाओं को सच मान लेते हैं और उन्हीं पर अड़े रहते हैं, जबकि हमें खुद को किसी भी प्रकार की पूर्व धारणा से स्वतंत्र रखने का प्रयास रखना चाहिए और पूरी जागरूकता के साथ जो चीज असल में जैसी है तो उसे वैसे ही देखने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसमें अपनी तरफ से अच्छाई या बुराई की चादर ढक देनी चाहिए। और अगर तुम वर्तमान में रहते हुए पूरे साक्षी भाव के साथ बिना किसी पूर्व धारणा के किसी भी चीज को देखते हो या सुनते हो तो ये तुम्हें शांत और तनाव मुक्त रखेगा। सतगुरु ने कहा कि छठवां तरीका है, कुछ देर तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना है। और ध्यान करने के लिए घंटों बैठने की जरूरत नहीं है। दिन में 10-15 मिनट का ध्यान भी जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और रोज ध्यान करने से तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, शांति और प्रेरणा का आगमन होता है और हम पूरा दिन अंदर से खुश और शांत महसूस करते हैं। और रोजाना ध्यान करने से तुम स्वाभाविक रूप से अपने वर्तमान के क्षणों में रहना सीख जाते हो। सतगुरु ने कहा कि सातवां तरीका है कि जो तुम्हारे पास है तो उसके लिए सतगुरु का शुक्रिया करो, सतगुरु के आभारी रहो। जिंदगी में खुशी लाने का सबसे आसान तरीका है आभार व्यक्त करना। धन्यवाद अदा करने से ना केवल जो चीज़ें हमारे पास हैं उनमें हमें असली खुशी मिलती है, बल्कि हम जो पाना चाहते हैं तो उन्हें पाने का रास्ता भी हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है।
क्योंकि धन्यवाद के भाव से भरा हमारा मन हमें समस्याओं की तरफ नहीं बल्कि उनके समाधान की तरफ केंद्रित करता है। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए इस अदृश्य ब्रह्माही शक्ति का धन्यवाद अदा करना तुम्हारे जीवन को जादुई तरीके से बदल कर रख सकता है। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम जितने धन्य हो तुम्हारे पास एक निश्चित चीज है। उदाहरण के तौर पर तुम्हारे पास एक अच्छा व्यवसाय है और ना जाने कितने ही लोग तुम्हारे जैसा व्यवसाय करने की इच्छा रखते होंगे मगर उनके पास नहीं है। और साथ ही तुम्हें इस चीज के लिए भी आभारी होना चाहिए कि तुम्हारी थाली में खाना है, बल्कि इस दुनिया में लाखों लोग भूख से मर रहे हैं। सतगुरु ने कहा कि 8वां तरीका है कि दूसरों की बातों को ध्यान से सुनो। किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते समय ये सोचे बिना कि उसे क्या कहना है या उसकी बात का इसे जवाब देना है, क्योंकि पहले ध्यानपूर्वक सामने वाले की बातों को सुनना चाहिए। तुम्हें सामने वाले से बात करना है, उसे जवाब देने के लिए नहीं बल्कि उसकी भावनाओं को समझने के लिए। जब तुम किसी से बात करो तो तुम अपने कान और अंतर्मन से उसकी बातों को सुनो और समझो, और ऐसा करने से सामने वाले से तुम्हारे रिश्ते को तो मजबूत करेगा ही और साथ ही ये तुम्हारे लिए एक अभ्यास भी है अपने धैर्य और एकाग्रता को बढ़ाने का। और जब हम ज़्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं तो हम बहुत से परेशानियों से भी बच जाते हैं, जिससे हमारा मानसिक प्रभाव भी कम रहता है। और याद रखना कि किसी भी इंसान की बातों को ध्यान से सुनना उसे सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका है। सतगुरु ने कहा कि 9वां तरीका है कि अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए एक समय निर्धारित करो। तुम्हें अपने पूरे दिन के कुछ समय को महत्वपूर्ण कामों के लिए निश्चित रखना चाहिए, जैसे कि काम का समय, खाने का समय, पढ़ाई का समय, ध्यान करने का समय। और महत्वपूर्ण कामों के समय के साथ बांटना ये सुनिश्चित करता है कि वह चीज़ें बिना किसी बाधा के नियमित रूप से होती रहें। दिन के सभी समय पर सभी कामों को करना हमारे जीवन में अनुशासन लाता है और अनुशासन से जीवन में शांति और खुशी आती है। सतगुरु ने कहा कि 10वां और आखिरी तरीका है कि अपने रोजमर्यादा के कामों में जागरूकता लाने का प्रयास करो। तुम जब भी किसी काम को करो तो उसे वर्तमान में लाकर करने की कोशिश करो। हर बार तुम्हारा मन अपने विचारों में खो जाएगा, लेकिन तुम्हें फिर से वर्तमान क्षणों में वापस लाना है और ये तुम्हें हर बार करना है जब तक कि ये तुम्हारी आदत ना बन जाए। और साथ ही तुम ये देखने का भी प्रयास करो कि तुम उन काम करते वक्त तुम्हारे अंदर किस तरह के विचार उठ रहे हैं, और ये एक छोटा सा अभ्यास तुम्हें वर्तमान में जीने में तुम्हारी मदद करेगा। सतगुरु ने कहा कि शांति और आनंद कोई घटना नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है जो कि हमारे जीवन के साथ साथ चलती है। और अगर हम जागरूक रहकर जीना सीख जाते हैं और फिर उस व्यापारी को सतगुरु की सारी बातें समझ में आ गई और फिर उसने सतगुरु को प्रणाम किया और अपने नगर की तरफ रवाना हो गया।